आइए आइए, शाखों पर आराम से बैठ जाइए। आज की इस खास बैठक में जंगल के एक पुराने और तजुर्बाकार परिंदे की हैसियत से मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती हैं। चुक्की चिड़िया और उसके नन्हे बच्चों चिंकू और पिंकू की कहानी सिर्फ कोई आम सी कहानी नहीं है जिसे सुनकर आप सो जाएं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस घने पुरखतर जंगल में जिंदा रहने का ये एक मुकम्मल आजमूदा रहनुमा है। आज हम एक ऐसे सफर का आगाज कर रहे हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को जंगल की अनदेखी और अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। जरा इस पुरानी कहावत पर तो गौर करें। देखें, जब जंगल में अचानक आफतों की बारिश होती है ना, और दरख्तों के साए खतरनाक हद तक गहरे होने लगते हैं, तो एक माँ की दीवी सीख और उसकी चौकन्नी निगाह ही सबसे बड़ी ढाल साबित होती है। हमारी नई नस्ल के नन्हे परिंदों को ये बताना बेहद ज़रूरी है कि जंगल के खतरात कभी तो बिल्कुल सामने मंडला रहे होते हैं और कभी बिल्कुल नज़र नहीं आते। ऐसे में माँ बाप की नसीहतों को पल्ले बांध लेना ही बका की वाहिद ज़मानत है। तो जिंदा रहने के लिए हर नन्हे परिंदे को जंगल के इन 3 सबसे बड़े खतरात को अपने जहन में बिल्कुल नक्श कर लेना चाहिए। हमारी बका का सारा दारोमदार इन तीनों का मुकाबला करने पर है। पहला, मौसम की सख्ती और खौफनाक तूफानों का कहर। दूसरा, वो खामोश भूखे शिकारी जो हर वक्त ताक में रहते हैं। और तीसरा, जो सच पूछें तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, बीमारी का वो गैर मरी चोर जो बिना आवाज किए हमला करता है। तो चलिए सबसे पहले मॉड्यूल की बात करते हैं, अनासिर और फितरत के कहर से बचना। जब पहली बार तेज बारिश और आंधी आती है ना, तो उसकी ताकत किसी भी नन्हे परिंदे को उड़ा सकती है। इसलिए इस हंगामी मशक को बिल्कुल ध्यान से सुने। चक्की ने अपने बच्चों को खुराक की तलाश में निकलने से पहले सख्ती से समझाया था। उसूल बहुत सीधे हैं। तूफान के दौरान घोंसले के बिल्कुल अंदर और गहराई में छुपे रहें, अपना सर नीचे रखें और खबरदार जो बाहर झांकने की गलती की। नन्हे परिंदों के लिए वालिदैन की हिदायत पर आंखें बंद करके अमल करना ही सबसे पहला और लाजमी उसूल है। वालिदैन का पुरसुकून अंदाजी बच्चों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जगाता है। अक्सर क्या होता है, बच्चों में तजस्सुस बहुत ज्यादा होता है जो बाज़-औक़ात जानलेवा साबित हो सकता है। याद है जब चिंकू ने पहली बार बिजली चमकने की आवाज़ सुनी थी, उसका दिल मचल रहा था कि बाहर झांक कर देखे। अगर उस वक्त पिंकू उसे याद ना दिलाता कि माँ ने कहा था बिजली चमके तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे, तो ज़रा सोचे क्या होता। कुदरती आफात के दौरान तजस्सुस को मारना पड़ता है और वालिदैन की फरमाबरदारी ही आपकी असल ढाल बनती है। अब आते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल पर, जिस्मानी खतरात और जंगल के शिकारियों को मात देना। मौसम से तो हम बच गए, लेकिन इन भूखे शिकारियों का क्या करें जो वालिदैन के घोंसले से उड़ते ही हमले की फिराक में होते हैं। टोनी तोते ने कबूतर की एक बेहद दर्दनाक कहानी सुनाई थी। फजर के वक्त माँ कबूतर दाने की तलाश में निकली और सुबह के दरमियानी पहर में एक काला लंबा सांप बिल्कुल दबे पांव शाखों के पीछे से सीधा घोंसले तक पहुंच गया। जब तक बाकी परिंदों को खबर होती, दोपहर तक वो घोंसला हमेशा के लिए उजड़ चुका था। ये वाकया दिल दहला देने वाला सबूत है कि शिकारी कितनी तेजी से और कितनी खामोशी से वार करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा खतरा बिल्कुल करीब आ जाए तो फौरी तौर पर इस मश्क पर अमल करना है। एकदम फौरन घोंसले की बुनियाद में बिल्कुल नीचे झुक जाएं। अपनी सांसों पर ऐसा काबू पाएं कि हवा के सरसराने की भी आवाज ना आए। और सबसे अहम, अपने परों को घोंसले की अंधेरी टहनियों के साथ इस तरह मिला लें कि आप बिल्कुल गायब हो जाएं। शिकारी की नज़र से बचने के लिए इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाना यानी कैमोफ्लाज करना बेहतरीन दिफा है। यहां एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, जिस्मानी ताकत और अक्ल का फर्क। अगर हम जैसे छोटे परिंदे बड़े खतरनाक शिकारियों से जिस्मानी लड़ाई लड़ने की बेवकूफ़ी करेंगे तो शिकस्त 100% यकीनी है। लेकिन अगर हम दिमाग इस्तेमाल करें, अक्ल और थोड़े से फरेब से दुश्मनों को आपस में उलझा दें, तो उनका ध्यान भटक जाएगा और हमारे लिए फरार का एक महफूज रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। चुक्की ने बिल्कुल यही कमाल किया था। जब उसका सामना कालू कौवे और सुल्तान उकाब जैसे जालिम शिकारियों से एक साथ हुआ, तो उसने जबरदस्त अक्लमंदी दिखाई। उसने उन दोनों की अना यानी उनकी ईगो की झूठी तारीफ की और कहा कि तुम दोनों में से जो ज्यादा ताकतवर है वही मुझे खाएगा। बस फिर क्या था, दोनों की अना को ठेस पहुंची और वो शिकार को छोड़कर आपस में ही उलझ पड़े। चुक्की ने इस हंगामे का भरपूर फायदा उठाया और वहां से खामोशी से निकल गई। यह हिकमत अमली हमें सिखाती है कि दुश्मन की तवज्जो हटाना बका का सबसे स्मार्ट तरीका है। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, इन सब खतरात से तो आप अकल और फुर्ती से बच सकते हैं, लेकिन तब क्या हो जब सबसे खौफनाक शिकारी के ना पर हों ना पंजे, जब वो शिकारी बिल्कुल पोशीदा हो, एक ऐसा खतरा जिसे ना देखा जा सकता हो और ना ही जिससे छुपना मुमकिन हो। और यहीं से शुरू होता है हमारा मॉड्यूल 3, गैर मरी खतरात।
बीमारी और खौफ पर काबू पाना। जब बीमारी हमला करती है ना, तो घोंसले की गहराई या कोई भी कैमोफ्लाज काम नहीं आता। चिंकू और पिंकू को एक ऐसे ही नामालूम पोशीदा वायरल बुखार ने घेर लिया था, जिसने सीधा उनके घोंसले में नकब लगाई थी। इन शुरुआती अलामात को पहचानना इंतहाई जरूरी है। सर का अचानक भारी होना, जिस्म का आग की तरह तपना, ऐसी कपकपी जिस पर कोई काबू न रहे, और उड़ने या हिलने की ताकत का बिल्कुल निचुड़ जाना। आने वाली नस्लों को इन अलामात की बरवक्त पहचान होनी चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द कुदरती वसाइल से कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाया जा सके। टोनी तोते की मदद से चूकी जब अपने बच्चों को जंगल के दाना चूहे डॉक्टर चिंटू के पास ले गई, तो डॉक्टर की एक बात ने हकीकत खोल कर रख दी। उसने कहा, जब बुखार वायरल हो और जिस्म साथ छोड़ दे तो दवाएं भी हार जाती हैं। ऐसे में सिर्फ एक माँ की मोहब्बत, उसकी उम्मीद और जहनी ताकत ही बका का आखिरी और सबसे मजबूत हथियार बनती है। ये बात हर वालिदैन को पल्ले बांध लेनी चाहिए। जब हालात नामुमकिन लगें तो अंदर की ताकत और उम्मीद ही असल शिफा है। जब हर तरफ अंधेरा छा गया और कोई उम्मीद नजर न आई, तो चुकी ने जंगल के एक बेहद मुकद्दस मुकाम शांत शिखर की तरफ उड़ान भरी। शांत शिखर जंगल का वो सबसे ऊंचा और पुरसुकून दरख्त है, जहां ना कोई शिकारी पहुंचता है और ना चीलें मंडलाती हैं। ये वो जगह है जहां कहा जाता है कि आसमान और रूह एक हो जाते हैं। यहां आकर जिस्मानी भागदौड़ की जगह वो गहरी रूहानी ताकत और जहनी सुकून ले लेता है, जो किसी भी शदीद मुश्किल को झेलने के लिए दरकार होता है। शांत शिखर की चोटी पर खड़े होकर चिकी ने आसमान की तरफ देखा। उस वक्त वो एक आम सी कमजोर चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक माँ थी। उसके अल्फाज पत्थर का सीना चीर देने वाले थे। मैं भीख नहीं मांग रही, मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूं। उसने अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कायनात के निजाम को ललकारा। ये लम्हा जाहिर करता है कि एक माँ की मोहब्बत में कितनी बेपनाह ताकत होती है और नामुमकिन हालात से टकराने के लिए कैसी चट्टान जैसी जहनी और रूहानी मजबूती दरकार होती है। 0, जी हाँ 0। ये वो गिनती है जो बताती है कि एक सच्ची माँ कितनी बार अपने बच्चों के लिए हार मानती है। जवाब है कभी नहीं। चक्की की इस रूहानी पुकार, उसकी कभी न टूटने वाली उम्मीद ने बिलाखिर अपना असर दिखाया। कुदरत ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और अगली सुबह बच्चों में जिंदगी की रमक वापस लौट आई। ये उस बात का जिंदा सबूत है कि अगर आपकी उम्मीद और जहनी ताकत मजबूत हो तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी और डर को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो इन तमाम बातों और इस सबक आमोज दास्तान के इख्तिताम पर एक बहुत ही अहम सवाल बाकी रह जाता है। क्या हमारी आने वाली नई नस्लों के पास इन खौफनाक तूफानों, छुपे हुए जालिम शिकारियों और जानलेवा बीमारियों का सामना करने के लिए दरकार अक्ल, मुकम्मल खामोशी और कभी न टूटने वाली उम्मीद होगी? याद रखिएगा, बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सीना तान कर खड़े रहना है। इन कदीम असबाक को अपने दिल में बसा लें और इस पुरखतर जंगल में अपनी बका को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया।